Hello friends, this is the second part of chapter 2 class 7th NCERT साइंस। इससे पहले का जो पार्ट है वो हमारे चैनल पर अपलोडेड है, आप देख सकते हैं। चैप्टर के बारे में बात करते हैं। टर्मरिक एज एन इंडिकेटर। टर्मरिक यानी हल्दी एक इंडिकेटर की तरह यूज़ की जाती है। वी हैव यूज ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर स्ट्रिप्स इन एक्टिविटी 2.1। हमने रेड और ब्लू लिटमस पेपर को यूज़ कर लिया है एक्टिविटी 2.1 में। कैन यू ऑल्सो मेक सम पेपर स्ट्रिप्स विद सम ऑफ अदर नेचुरल इंडिकेटर्स। क्या और भी ऐसी पेपर स्ट्रिप्स बनाई जा सकती हैं किसी नेचुरल इंडिकेटर्स के साथ। फाइंड आउट बाय द परफॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। अब इस एक्टिविटी से पता चलेगा कि किसी नेचुरल इंडिकेटर के साथ स्ट्रिप्स बनाई जा सकती है या नहीं। लेट्स प्रिपेयर। टेक अ स्पूनफुल ऑफ टर्मरिक इज अ हल्दी in a petri dish or a container and add a little water to make a paste. You may also grind a piece of fresh turmeric. एक स्पूनफुल हल्दी लेनी है। हल्दी टर्मरिक कहते हैं जिसे इंग्लिश में, और इसका एक पेस्ट बना लेना है। इसे कंटेनर में लेकर इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के पेस्ट तैयार कर लेना है। इसके लिए आप फ्रेश हल्दी को भी यूज़ कर सकते हैं जिसे ग्राइंड करके। आगे है केयरफुली डिप अ पीस ऑफ फिल्टर पेपर इन द टर्मरिक पेस्ट अंटिल इट गेट येलो कलर। इसके अंदर फिल्टर पेपर को भिगो देना है जब तक कि ये येलो ना हो जाए, तब तक इसको डाल के रखना है टर्मरिक के पेस्ट के अंदर। टेक इट आउट एंड अलाउ इट टू ड्राई। अब इस फिल्टर पेपर को बाहर निकालना है और इसे सुखा लेना है। कट दिस येलो पेपर इनटू थिन स्ट्रिप्स विच आर यूज्ड एज अ टर्मरिक पेपर। अब इस येलो पेपर को बाहर निकाल के इसकी स्ट्रिप्स काट लेनी है। सुखाने के बाद इसकी स्ट्रिप काट लेनी है और इसको टर्मरिक पेपर को यूज़ करना है। परफॉर्म दिस स्टेप्स अंडर द सुपरविजन ऑफ एन एल्डर। अब ये जितने भी स्टेप्स किए हैं किसी एल्डर के सुपरविजन में करने हैं। अब ये देखिए यहाँ पर ये टर्मरिक के ये पेस्ट है और इसके स्ट्रिप्स बनकर तैयार हैं, दिखाई हुई हैं। आगे है यूजिंग अ ड्रॉपर put a drop each of the sample used in activity 2.1 one by one on separate pieces of the turmeric papers। अब जो टर्मरिक की स्ट्रिप्स काटी थी, टर्मरिक पेपर की जो स्ट्रिप्स काटी हुई हैं उन पर जो 2.1 एक्टिविटी में अलग अलग सैंपल लिए हुए थे उनकी एक एक ड्रॉप डालकर टेस्ट करना है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.4। अपना ऑब्जर्वेशन 2.4 टेबल में जैसे ये दिखाई हुई है इसके अंदर अपने ऑब्जर्वेशन को मेंशन करना है। सबसे पहले है नेम ऑफ द सैंपल एंड द कलर ऑफ द टर्मरिक पेपर आफ्टर पुटिंग अ ड्रॉप ऑफ द सैंपल। कलर उसके टर्मरिक पेपर के ऊपर डालने के बाद क्या कलर आया। सबसे पहले लेमन जूस जो कि एसिडिक है और उस पर देखना है कि टर्मरिक का क्या कलर आएगा। फिर सेकेंड नंबर पर है सोप सॉल्यूशन, उसका क्या कलर आएगा। और नंबर थर्ड आंवला जूस, उसका क्या कलर आएगा। तो आपको इसमें यह भी पता चलेगा कि टर्मरिक एसिडिक के साथ और बेसिक दोनों के साथ कलर चेंज करती है या खाली बेस के साथ ही चेंज करती है। तो ये तो एक ऑब्जर्वेशन है ही कि वो बेस के साथ ही रिजल्ट देती है, लेकिन ये आप अपने आप भी फाइंड आउट करेंगे कि वो एसिडिक बेस दोनों के साथ कोई कलर चेंजेस देती है या नहीं देती है। ठीक, आगे है व्हाट डिड यू ऑब्जर्व। आपने क्या ऑब्जर्व किया। डू ऑल द सैंपल्स चेंज द कलर विद फॉर्म कलर ऑफ द टर्मरिक पेपर। क्या हर सैंपल कलर टर्मरिक पेपर का कलर चेंज कर देता है। ग्रुप द सैंपल विच डू नॉट चेंज द कलर ऑफ द टर्मरिक पेपर। अब उस सैंपल को बताना है, उस ग्रुप के सैंपल को बताना है जो कलर चेंज नहीं कर पा रहा है। बेसिकली एसिडिक ही कलर चेंज नहीं कर पाता है। कंपेयर दैम with the sample of group A, group B and group C in the table 2.2। तो अब ग्रुप A, ग्रुप B और ग्रुप C तीनों टेबल को चेक करना है 2.2 जो टेबल पीछे बनाई हुई थी उसके अंदर। कैन टर्मरिक पेपर बी यूज एज एन इंडिकेटर फॉर एसिडिक सब्सटेंस। क्या टर्मरिक पेपर एसिडिक सब्सटेंस के लिए एक इंडिकेटर की तरह यूज़ करता है। डिस्कस योर ऑब्जर्वेशन विद योर क्लासमेट्स। अपनी ऑब्जर्वेशन को अपने क्लासमेट के साथ डिस्कस करो। बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन वी कैन कंक्लूड दैट द टर्मरिक पेपर कैन बी यूज्ड टू द टेस्ट ऑफ द बेसिक सब्सटेंस। हम अपनी इस ऑब्जर्वेशन से ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो टर्मरिक की स्ट्रिप्स है, टर्मरिक पेपर की स्ट्रिप्स जो हैं वो केवल बेसिक सब्सटेंस के टेस्ट के लिए यूज़ की जाती हैं। हाउएवर इट कैन नॉट बी डिफ्रेंशिएट बिटवीन द एसिडिक एंड न्यूट्रल सब्सटेंस। और ये न्यूट्रल और एसिडिक सब्सटेंस में कोई डिफरेंस नहीं बता पाते हैं। आगे है फैसिनेटिंग फैक्ट। फैक्ट क्या है।
वाई इज द टर्मरिक नोन एज द गोल्डन पीस स्पाइस? टर्मरिक क्यों एक गोल्डन स्पाइस यानी एक येलो मसाला क्यों कहलाया जाता है? टर्मरिक इज अ मेंबर ऑफ अ जिंजर फैमिली विच इज ग्रोन इन अ इंडिया एंड अदर कंट्री। टर्मरिक एक जिंजर फैमिली का मेंबर है, जिंजर मतलब अदरक की फैमिली का मेंबर है, और ये इंडिया में और दूसरी कंट्रीज में उगाया जाता है। अ कॉमन स्पाइस इन डेली हाउस होल्ड, इट इज बीइंग रिसर्च फॉर द बेनिफिट बियॉन्ड ऑफ द टेस्ट एंड कलर टू प्रोवाइड टू द फूड। ये कॉमन मसाला है जो कि घर में यूज़ किया जाता है। इसका रिसर्च ज़्यादातर टेस्ट को बढ़ाने के लिए और कलर, फूड में कलर प्रोवाइड करने के लिए किया गया है। इन आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ द मेडिसिन, टर्मरिक इज कंसिडर्ड टू बी एज न्यूमरस हेल्थ बेनिफिट एंड इज कॉमनली यूज इन अ सेवरल ट्रेडिशनल होम रेमेडीज। और आयुर्वेद सिस्टम में, आयुर्वेद जो दवाइयों की सिस्टम होती है, दवाइयाँ हैं, उसके अंदर टर्मरिक को एक हेल्थ बेनिफिट के लिए इस्तेमाल किया गया है। इससे परंपरागत तरीके से कुछ ऐसी घर की रेमेडीज बनाई जाती हैं जिससे बीमारियों में एक दवाई का काम में आती हैं। आगे है, अश्विन क्रिएट अ ग्रीटिंग कार्ड टू पे ग्रेटिट्यूड टू हिज टीचर ऑन द डे ऑफ द गुरु पूर्णिमा। अश्विन ने एक ग्रीटिंग कार्ड बनाया है अपने टीचर्स को सम्मान के लिए देने के लिए गुरु पूर्णिमा पर। ही अप्लाइड द टर्मरिक पेस्ट ऑन वाइट पेपर एंड ड्राइड इट। उसने पेपर पर पूरा हल्दी का पेस्ट लगाया हुआ है और उसे सुखाया हुआ है। ही रोट हिज विश इन द टीचर्स मदर्स टंग उड़िया लैंग्वेज ऑन द ड्राइड पेपर यूजिंग वन ऑफ द सॉल्यूशन टेस्ट इन टेबल 2.4। और उसने अपनी जो विशेष लिखी हुई हैं टीचर के लिए, वो मदर टंग में लिखी हुई हैं, जो उसकी उड़िया भाषा है उस लैंग्वेज में लिखी हुई हैं, और उसे सुखाया हुआ है और कुछ ऐसा सॉल्यूशन यूज़ किया गया है जो टेबल 2.4 में हमने टेस्ट किया था, उस सॉल्यूशन के बेस पर उसने लिखा है। विच सॉल्यूशन कैन बी यूज्ड टू राइट द मैसेज? अब कौन सा सॉल्यूशन यूज़ किया है उसने मैसेज लिखने के लिए? इट इज़ अ बेस, तो ये बेस ही है जिससे कि ये रेड कलर हुआ है, यानी सोप सॉल्यूशन कुछ यूज़ किया होगा जिससे कि वो रेड कलर हो गया है। यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, इसमें यहाँ पर ये मैसेज दिखाया हुआ है। ये पूरा ये मैसेज जो उड़िया लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ये पूरा एक टर्मरिक का कार्ड बनाया हुआ है टर्मरिक के पेस्ट से, और उस पर उड़िया लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ है। तो ये बेस सॉल्यूशन से डेफिनेटली बनाया हुआ है, जिससे कि ये उभर गया है, ये सोप सॉल्यूशन होगा 100%। आगे है, his teachers applaud his creativity use of this concept। अब उनकी टीचर्स इससे बहुत प्रभावित होती हैं कि ये कॉन्सेप्ट उन्होंने जो भी यूज़ किया है। देयर आर सम सब्सटेंस विच whose orders change in an acidic और बेसिक मीडियम। अब यहाँ पर कुछ ऐसे सब्सटेंस भी हैं जो कि एसिडिक और बेसिक मीडियम की ऑर्डर मतलब स्मेल को भी चेंज करते हैं। दीज आर कॉल्ड एज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। इन्हें ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहते हैं। लेट्स एक्सप्लोर मोर, अब ज़्यादा और जानेंगे। टेक सम फाइनली चॉप्ड ओनियन in a container along with some strips of clean cloth और अ फिल्टर पेपर। एक कंटेनर के अंदर कटी हुई थोड़ी सी ओनियन लेनी है और उसके अंदर कुछ स्ट्रिप्स क्लीन क्लोथ की, कॉटन क्लोथ की या फिल्टर पेपर डाल देना है। टाइटली क्लोज द कंटेनर एंड लीव इट ओवरनाइट। अब इसे पूरी तरह से कंटेनर को बंद करके पूरी रात के लिए छोड़ देना है। टेक 2 of the cotton cloths और filter paper strip from the container and check their order। अब 2-3 स्ट्रिप कॉटन क्लोथ्स की या फिल्टर पेपर की निकाल कर इनकी स्मेल को चेक करना है। कीप दैम ऑन अ क्लीन सरफेस एंड पुट अ फ्यू ड्रॉप ऑफ tamarind वाटर एंड 1 स्ट्रिप एंड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ बेकिंग सोडा सॉल्यूशन ऑन द अदर। अब इनको क्लीन सरफेस पर रखकर उस पर कुछ ड्रॉप जो है वो इमली के पानी की डालनी है, कुछ ड्रॉप एक दूसरे स्ट्रिप्स के ऊपर कुछ ड्रॉप बेकिंग सोडा की डालनी है। अलाउ द ड्रॉप्स ऑफ स्प्रेड ऑन द स्ट्रिप्स। अब इस स्ट्रिप्स पर पूरी पर वो फैल जानी चाहिए। चेक द ऑर्डर। अब दोबारा उसकी ऑर्डर यानी स्मेल को फिर दोबारा से चेक करना है। डू यू नोटिस एनी चेंज इन द ऑर्डर ऑफ onion strip before the and after putting the tamarind water and baking soda solution on them? आपने कुछ उसमें डिफरेंस नोटिस किया उसके ऑर्डर में
जब उस पर उस ऑनियन स्ट्रिप पर जब टैमरिंड का वाटर डाला या फिर बेकिंग सोडा सॉल्यूशन डाला तो कुछ भी उसमें चेंज आया। नोट योर ऑब्जर्वेशन, अपनी ऑब्जर्वेशन को नोट कर लो। सिमिलरली टेस्ट द चेंज इन द ऑर्डर विद अदर एसिडिक एंड बेसिक सब्सटेंस एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। और इसी तरह से कुछ और एसिडिक और बेसिक सब्सटेंस को यूज़ करके इनके ऑर्डर को चेक करना है और अपने ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करना है। आगे है नॉन एज साइंटिस्ट के बारे में। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय, पीसी रॉय इज नोन एज द फादर ऑफ द मॉडर्न इंडियन केमिस्ट्री। पीसी रॉय यानी आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय, इनको फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन केमिस्ट्री भी कहा जाता है। ही अर्न द डॉक्टरेट इन द केमिस्ट्री फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम एंड रिटर्न टू इंडिया। इन्होंने डॉक्टरेट केमिस्ट्री में यूनाइटेड किंगडम से किया था और वो भारत आए। ही कॉन्ट्रीब्यूटेड टूवर्ड्स द एडवांसिंग साइंटिफिक रिसर्च इन इंडिया। उन्होंने भारत में एडवांस साइंटिफिक रिसर्च के अंदर कंट्रीब्यूट किया। ही ऑल्सो स्टेबलाइज इंडियाज फर्स्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी। इन्होंने एक पहली फार्मास्यूटिकल्स कंपनी को स्टेबलाइज किया, द कंपनी इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, जो कि मेडिसिन की फील्ड में थी। 1901 जो 1901 में स्टार्ट की थी। ही वॉज अ पर्सन रूटेड इन इंडिया कल्चर एंड नॉलेज ट्रेडिशंस। ये पहले इंसान थे जो कि इंडियन कल्चर और ट्रेडिशन से जुड़ी हुई नॉलेज को एक्सप्लेन करते थे। थ्रू हिज राइटिंग ऑन द हिस्ट्री ऑफ द केमिस्ट्री इन इंडिया ही हाईलाइटेड द अचीवमेंट एंड एक्सपर्टीज ऑफ एंशियंट इंडियन साइंटिस्ट टू द मॉडर्न वर्ल्ड। ये ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने पुराने साइंटिस्ट और न्यू मॉडर्न साइंटिस्ट के दोनों की एक्सपर्टीज को जोड़कर वर्क किया। रॉय इज अ सोशल रिफॉर्मर, ये एक सोशल रिफॉर्मर की तरह भी काम करते थे। ऑल्सो एडवोकेटेड द यूज ऑफ द मदर टंग एज अ मीडियम ऑफ द इंस्ट्रक्शन एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। और इन्होंने मदर टंग का भी इस्तेमाल किया इंस्ट्रक्शंस में और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। What happen आगे है What happen when acidic substance mix with the basic substance। क्या होगा जब एसिडिक सब्सटेंस बेसिक सब्सटेंस के साथ मिल जाएगा। Let's investigate by the performing this following experiment। इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा ये पता चलेगा। Take 1 drop of lemon juice in a test tube and add around 20 drop of water to it। Observe the color। एक टेस्ट ट्यूब में 1 ड्रॉप लेमन जूस लेना है और 20 ड्रॉप उसके अंदर वाटर डालना है। ऑब्जर्व करना है कलर क्या होगा। एड अ ड्रॉप ऑफ ब्लू लिटमस सॉल्यूशन टू इट। इसके अंदर ब्लू लिटमस सॉल्यूशन ऐड कर देना है। डू यू ऑब्जर्व एनी कलर चेंज। क्या आप कोई कलर चेंज ऑब्जर्व कर रहे हैं इसके अंदर। स्लोली ऐड द ड्रॉप ऑफ लाइम वाटर टू दिस टेस्ट ट्यूब विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर एंड स्ट्रायर इट वेल। अब इसके अंदर लाइम वाटर डालना है धीरे धीरे और ड्रॉपर की हेल्प से उसे मिला देना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, इज देयर एनी कलर चेंज इन दिस सॉल्यूशन। आप क्या ऑब्जर्व करें, क्या इस सॉल्यूशन का कोई कलर चेंज हुआ है। स्टेज कम व्हेन द कलर ऑफ द सॉल्यूशन चेंज फ्रॉम द रेड टू ब्लू। अब क्या ऐसी कोई स्टेज आई है इसमें कलर चेंज हुआ है जो रेड से ब्लू में। अगेन ऐड 1 ड्रॉप ऑफ लेमन जूस टू द अबाउ सॉल्यूशन। अब इसके अंदर फिर से 1 ड्रॉप ऑफ लेमन जूस डाल देना है। कैन यू प्रिडिक्ट वाई देयर इज चेंज इन कलर। अब आप बता सकते हैं कि क्यों इसमें कलर चेंज हुआ है। इनिशियली व्हेन अ ड्रॉप ऑफ ब्लू लिटमस solution is added to the lemon juice solution, the color of the solution turn red। जब इस लेमन जूस सॉल्यूशन के अंदर ब्लू लिटमस सॉल्यूशन डाला जाता है तो इसका कलर रेड हो जाता है। व्हेन लाइम वाटर इज एडेड टू दिस टेस्ट ट्यूब द कलर ऑफ द सॉल्यूशन इवेंचुअली चेंज फ्रॉम द रेड टू ब्लू। और जब इसके अंदर लाइम वाटर डाला जाता है तो रेड सॉल्यूशन का कलर ब्लू में चेंज हो जाता है। दिस शो दैट द सॉल्यूशन इन द टेस्ट ट्यूब इज नॉट लॉन्गर एसिडिक। अब इससे ये पता चलता है कि टेस्ट ट्यूब में जो सॉल्यूशन है वो ज़्यादा समय तक एसिडिक नहीं है रहा है। लाइम वाटर हैज़ न्यूट्रलाइज्ड एंड
द इफेक्ट ऑफ द एसिड। अब जो लाइम वाटर है वो न्यूट्रल हो गया है, न्यूट्रलाइज हो गया है, ये एसिडिक नहीं है। When the solution of the acid is mixed with the solution of a base is sufficiently equally, we find that the result is solution is neither acidic or nor basic। अब इसके अंदर जब फिर से एसिड डाल दी, एसिडिक सॉल्यूशन मिक्स कर दिया है तो सफिशिएंट मात्रा में, तो ना तो इसका रिजल्ट जो है ना तो एसिडिक होगा और ना ही वो बेसिक होगा। सच रिएक्शन और आर कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशंस रिएक्शन। इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहेंगे। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस में सॉल्ट और वाटर जो है वो बनते हैं विद द इवेल्युएशन ऑफ द हीट की वजह से। अब ये एक रिएक्शन दी हुई है, इसमें एसिड और बेस को अगर मिलाया जाएगा तो सॉल्ट और वाटर बनेंगे और हीट होगी। देयर आर मैनी एग्जाम्पल इन एवरीडे लाइफ वेयर you can observe the use of neutralization process। let's find out। रोजाना की लाइफ में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन प्रोसीजर यूज़ किया जाता है। अब आगे इनको जानेंगे। सबसे पहले है न्यूट्रलाइजेशंस इन डेली लाइफ। सिचुएशन 1। कीर्ति वॉज ऑब्जर्विंग अ बटरफ्लाई इन द गार्डन विद हर हैंड रेस्टिंग ऑन अ ट्री ट्रंक। कीर्ति ऑब्जर्व करती है एक बटरफ्लाई उसके हाथ पर, जो कि ट्रंक पर बैठी, ट्रंक से लगी हुई है, पेड़ की ट्रंक पर उसका दूसरा हाथ है और एक हाथ से उसको बटरफ्लाई को ऑब्जर्व करती है। सडनली अ रेड आंट बाइट हर लीविंग हर स्किन रेड विद अ स्टिंग पेन। अचानक उसके हाथ पर, जो कि ट्रंक पर रखा हुआ है, पेड़ की ट्रंक पर उसका हाथ है, उस पर एक रेड कलर की आंट जो है वो काट लेती है और उसके जो डंक का निशान है वो एक रेड कलर का मार्क छोड़ जाती है और उसके पेन होने लगता है। हर ब्रदर हेल्प्ड हर बाय अप्लाइंग मोस्ट बाय बेकिंग सोडा टू द अफेक्ट एरिया विच रिलीव्ड द पेन। और उसका भाई क्या करता है, उसके ऊपर बेकिंग सोडा रब कर देता है जिससे कि जहाँ उसके हाथ में पेन हो रहा था वो रिलीव्ड आ जाए। व्हाट डू यू थिंक माइट बी एज रीज़न फॉर दिस। इसके पीछे क्या रीज़न है। When an ant bite, it inject an acidic liquid formic acid into the skin। जब आंट उसके काटती है तो वो उसको एसिडिक जो है एसिड छोड़ जाती है जिसे फॉर्मिक एसिड कहते हैं। द इफेक्ट ऑफ द एसिड कैन बी एज न्यूट्रलाइज बाय द रबिंग मोस्ट बेकिंग सोडा विच अ बेस। और जब उस एसिड का इफेक्ट न्यूट्रलाइज हो जाता है जब उस पर बेस बेकिंग सोडा रब किया जाता है। व्हाट रेमेडीज डू यू द पीपल यूज टू ट्रीटेड आंट बाइट इन योर रीजन। अब लोग क्या रेमेडी यूज करते हैं जब आपके रीजन में आंट बाइट करती है तो। सिचुएशन 2। दूसरी सिचुएशन है ऑन द फार्मर्स पोर्टल एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर कॉरपोरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर। फार्मर की पोर्टल है जिस पर उन्होंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉरपोरेशन और फार्मर्स को क्वेरी भेजी हुई है। क्वेरी फ्रॉम द फार्मर स्टेट। फार्मर की तरफ से ये क्वेरी है, माई प्लांट्स आर नॉट ग्रोइंग वेल लेटली। मेरे जो प्लांट्स हैं वो आसानी से ग्रो नहीं हो पा रहे हैं। आफ्टर द डिटेल डिस्कशन it was found that the excessive use of chemical fertilizer substance added to the soil to help plants grow better made the soil acidic। अब बहुत ज़्यादा डिस्कशन के बाद, डिटेल डिस्कशन के बाद उसे ये पता चला कि उसके जो प्लांट हैं वो इसलिए ग्रो नहीं कर पा रहे हैं उसकी सॉइल, उसकी ज़मीन पर, क्योंकि उसकी जो सॉइल है उसमें बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र डाला गया है, केमिकल फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा डाला हुआ है जिससे कि उसकी सॉइल वो एसिडिक हो गई है। व्हाट रेमेडी माइट बी प्रोवाइड टू हिम। अब क्या मदद मिलेगी, क्या रेमेडी उसे करनी चाहिए। व्हेन द सॉइल इज़ टू एसिडिक द प्लांट डू नॉट ग्रो वेल। जब ज़्यादा फर्टिलाइज़र लगाने से जो सॉइल है वो बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाती है तो प्लांट उस पर नहीं ग्रो कर पाते। इट कैन बी स्टेटेड बाय द लाइम विच इज़ अ बेस। अब इसे लाइम से ट्रीट किया जाता है जो एक बेस है। इफ़ द सॉइल इज़ बेसिक, अगर सॉइल बहुत ज़्यादा बेसिक हो जाती है तो ऑर्गेनिक मैटर लाइक ऑफ मैन्योर या कंपोस्ट
लीव्स ऑन एडेड टू इट। जब बहुत ज़्यादा बेस हो जाती है तो उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर डाले जाते हैं, जैसे खाद, कंपोस्ट, जो प्लांट के कंपोस्ट होते हैं वो डाले जाते हैं उसके अंदर, सॉइल के अंदर। ऑर्गेनिक मैटर रिलीज द एसिड दैट न्यूट्रलाइज द बेसिक नेचर ऑफ द सॉल्यूशन। जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं वो एसिड रिलीज करते हैं जिससे कि बेस नेचर से सॉइल जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाती है। समटाइम द सॉइल मे बी एज न्यूट्रल बट द प्लांट ग्रो इन इट मे स्टिल शो पुअर हेल्थ। अब कभी कभी जो सॉइल होती है वो न्यूट्रल होती है, फिर भी प्लांट जो है उगते हैं उनकी हेल्थ पुअर होती है, मतलब बैड क्वालिटी का प्लांट होता है, विच कैन बी ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिशन इन द सॉइल। अब वो किस वजह से होती है? क्योंकि सॉइल की क्वालिटी जो है वो अच्छी नहीं होती, उसके अंदर न्यूट्रिशन की कमी होती है। थर्ड सिचुएशन है, अश्विन्स फादर गुरबीर स्टे नियर एन इंडस्ट्रियल एरिया। He shared with him that a fish population in his neighborhood lake was declining day by day. What do you think might be as cause for this? अश्विन के फादर गुरबीर जो है वो इंडस्ट्रियल एरिया के आसपास रहते हैं। वो फिश पॉपुलेशन जो है उनके लेक में वो दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है, उसके लिए वो क्या करें? इट मे बी ड्यू टू द फैक्ट्री वेस्ट बीइंग रिलीज इन टू द लेक। अब ये इस वजह से हो सकता है कि फैक्ट्री का वेस्ट जो है वो लेक में छोड़ा जा रहा हो। इफ़ द फैक्ट्री वेस्ट इज एसिडिक इन अ नेचर, यदि फैक्ट्री का वेस्ट एसिडिक है नेचर में, व्हाट कुड बी डन टू सेव द फिश इन द लेक, तो क्या किया जाए कि फिश जो है लेक में बच जाए? द फैक्ट्री वेस्ट कैन बी एज न्यूट्रलाइज बाय द एडिंग बेसिक सब्सटेंस बिफोर ऑफ रिलीज्ड इनटू द लेक। फैक्ट्री वेस्ट को लेक में डालने से पहले उसमें कुछ बेसिक सब्सटेंस मिलाए जाएं जिसकी वजह से वो न्यूट्रलाइज हो जाए। लेट्स रैप आउट। अब आगे देखें। नाउ कैन यू एक्सप्लेन वाई द वर्ड वेलकम टू द वंडरफुल वर्ड्स ऑफ साइंस अपीयर्ड ऑन द अश्विन एंड कीर्ति's पेपर शीट व्हेन द लिक्विड वाज स्प्रेड ऑन देम। अब पुराने बात को अब ये जाने क्यों कीर्ति और अश्विन के पेपर शीट पर वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस ये लिखकर उभर कर आया था जब उसके ऊपर कोई लिक्विड स्प्रे किया गया था। तो अब ये पुरानी स्टार्टिंग में जो चैप्टर था जब शुरू हुआ था तब उसके अंदर यही था कि एक पेपर है, वाइट पेपर है, उसके ऊपर कुछ स्प्रे किया है और एकदम से वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस निकल कर आया है। वो कैसे आया है? डू यू थिंक दैट इज वन पॉसिबिलिटी? Could you use the turmeric solution for the spraying liquid and the soap solution for the writing on the paper? अब हमने इतने सारे एक्सपेरिमेंट किए, इतने सारे इंडिकेटर्स के बारे में जाना, तो उससे ये लगता है कि शायद पेपर पर टर्मरिक सॉल्यूशन से लिखा हुआ हो और उसके ऊपर एक बेसिक सॉल्यूशन यानी सोप सॉल्यूशन से स्प्रे किया गया हो या बेस सॉल्यूशन से लिखा गया हो और टर्मरिक सॉल्यूशन स्प्रे किया गया हो, तो उससे वो उभर कर आएगा। ठीक है, इसी के साथ ही आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर एवरीवन।